हर जिंदा कौम अपना बीता हुआ इतिहास कहाँ भूल पाती है। बीता हुआ शायद कोई कैसे भूल पाएगा, और शायद इसीलिए पीछे झांकना जरूरी हो जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां वो गलती ना दोहराएं जो उनके पुरखों ने दोहराया। आज़ाद हिंदुस्तान के बिहार राज्य में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक छोटा सा गांव रतवारा, जो प्राचीन में खानदानी प्रथा के लिए प्रसिद्ध था। जब हम उस रतवारा के गौरवशाली इतिहास को सुनते हैं और आधुनिक रतवारा की कल्पना करते हैं, तो आजकल के उम्मीदवार हमें तुच्छ नजर आते हैं। वो रतवारा जो अपने सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता था, जहां समाज के आखिरी वर्ग में खड़ा एक मजलूम इंसान भी न्याय की उम्मीद लेकर समाज में जनप्रतिनिधि के पास पहुंचता था। आज उसी रतवारा की विडंबना ये है कि न्याय के बदले 500,000 रुपये और लुंगी गमछा आदि मांगा जाता है। वो रतवारा जो अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, जहां वर्षों से सभी समुदाय के लोग एक साथ रहते आए हैं, उस रतवारा को उस दिन नजर लगा जब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिसे रोकने में स्वर्गीय फसीउज्जमा उर्फ आले बाबू की अहम भूमिका थी। वो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा कहाँ रहता है। उस आले बाबू की मजबूत राजनीति भी परिवारवाद के इर्द गिर्द सिमट के रह गई। जैसा आज भी आप देख सकते हैं कि फैक्स पद के लिए प्रायोजिक तरीके से T20 का मैच होता है। परिवारवाद के उस दौर में विकास बहुत पीछे छूट गया था, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर सड़क, बिजली, पानी, या फिर अन्य सरकारी योजना। जब क्षेत्र के सिर्फ एक गांव से बने पंचायत में परिवारवाद का वो दौर आ जाए, तो वक्त की खिड़की से झांककर ताज़ी हवा का इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है। और वो इंतजार उस दिन ख़त्म हुआ जब रतवारा वालों ने शफी मुखिया के रूप में उम्मीद की नई किरण जगा ही लिया। शफी जी के कमान संभालते ही रतवारा में पहली बार सबका साथ और सबका विकास का उदाहरण देखने को मिला, जहां विकास भेदभाव से ऊपर रहा। ये वही शफी मुखिया थे जिन्होंने बरसों से दो पार्टी में बटे हुए रतवारा को एक करने में कामयाब रहे, जिसे कभी घटिया राजनीति के लिए दो हिस्सों में बांट दिया गया था। रतवारा में पहली बार शफी मुखिया के कार्यकाल में आधुनिक रतवारा की नींव रखी गई, जिससे हर क्षेत्र में विकास देखने को मिला।
प्रकृति की एक अहम नियति ये है कि उदय हुए सूरज का अस्त होना है, परंतु उसकी चमक ये तय करती है कि अपने प्रकाश से कब तक प्रकाशित करता रहेगा। 14 जनवरी 2020 एक ऐसी मनहूस रात जो सफ़ी जी के अंत के रूप में आई, जिसकी कभी सुबह हुई ही नहीं। रतवारा में एक बार फिर से बंदर बांट का दौर शुरू हो गया और फिर से वही खानदानी प्रथा के तरफ जाते हुए दिखने लगा। मेरा जूता फेंक ले दर, दिल छिचा ले दर, मेरा जूता फेंक ले दर, दिल छिचा ले दर। ओ हमसे पूछा वेदर, I like the weather। ओ हमसे पूछा वेदर, I like the weather। दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि अगर जंगल में लोकतंत्र लागू कर दिया जाए तो शायद जंगल का राजा शेर नहीं बंदर बन जाएगा। वो भागे तेरे नाम करा दे भैया, नजर का तीली लेजर। जूता 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 जूता। फिर क्या हुआ, अस्थाई मुखिया बने आलमगीर बाबू, जिनका रिमोट हेनू बाबू के हाथ में था। ये वही हेनू बाबू हैं जिनका साल भर पहले तक समाज के कल्याण में कोई योगदान दूर दूर तक नजर नहीं आता। बंदर बांट के इस दौर में अस्थायी तौर पर मुखिया बने इश्तियाक जी, जो सही से अपना परिचय तक नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा विडंबना 21वीं सदी के रतवारा की और क्या हो सकती है। ये तो अब रतवारा को तय करना है कि रतवारा फिर से इसी राजनीतिक संकट में रहे या फिर उभरे। एक आम नागरिक के तौर पर देखा जाए तो रतवारा के सामने क्या विकल्प हो सकता है? क्या शब्बीर जी विकल्प हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने ख़ानदान वालों के लिए ही, क्योंकि शब्बीर जी की राजनीति भी हमेशा उनके ख़ानदान के इर्द गिर्द ही होती है। ये वही हैं जिनका कंट्रोल अपने औलाद तक पर नहीं रहा, क्योंकि अगर आपकी औलाद नशेड़ी, गजेड़ी और लड़कीबाज हो जाए तो ये तो आपकी नाकामी है ही, लेकिन ऐसे औलाद को आपका संरक्षण मिलना ये आपकी घनघोर नाकामी है। ऐसे संकट के समय एक उम्मीद की किरण नज़र तो आती है इखलाक के रूप में, लेकिन कहते हैं ना कि हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी कहाँ होती है। ये वो किताब है जिसे सत्ता की लाइब्रेरी तक पहुँचने में अभी और इंतज़ार करना होगा। ऐसे राजनीतिक संकट के दौर में जहां इंसाफ बहुत पीछे छूट गया, वहाँ एक माँ, एक बहन, एक बेटी के रूप में उम्मीद की एक किरण नजर आती है। एक अबला नारी जिसने वो कोहिनूर खोया है जिसके बाद उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए सारी दुनिया है। वो अबला नारी अब आप सबके सामने मजबूर होकर हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगा रही है। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है, इसलिए अब ये आप सबको तय करना है। अगर आज आप इन्हें इंसाफ नहीं देंगे तो इनके साथ इंसाफ भी हार जाएगा और समाज के आखिरी वर्ग में खड़ा एक मजलूम इंसान फिर से न्याय की उम्मीद ख़त्म कर लेगा।
मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी।